श्री श्री बहुत ही सिद्ध बाबा श्री श्री मधुसूदन दास बाबा, श्री श्री स्वामी हरिदास प्रभु, श्री श्री इत्यादि ऐसे चरित्र चरणों में प्रणाम करने का, उनको कृपा याचना करने का योग बना। बीच में श्री सीताराम जी का विवाह हम बड़ा ही सूक्ष्म किया, जो कि ये समझो कि सूक्ष्म करने का मतलब ये था कि इसको पेंडिंग रखो, जहाँ से इसकी कोई मिलेगी चर्चा तो उसको फिर करेंगे। तो वो चर्चा श्री श्री गौरदास जी के माध्यम से मिल गई है। तो उसको गौरदास जी तो अद्भुत वक्ता हैं, तो 1-8% जो भी उसकी उनकी नकल, उनका चरण आश्रय, उनकी कृपा लेकर संभव है उसको गाने का प्रयास करते हैं। श्री सीताराम जी के विवाह का उन्होंने वर्णन शुरू किया है। श्री रघुनाथ जी जब अहल्या जी का उद्धार करके जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उस समय श्री जनकपुर की ओर आते हुए देख श्री श्री जनक जी के जो सचिव हैं, जनक जी के जो जनकपुर वासी हैं, उन्होंने क्या देखा? मधुर मनोहर सूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विषेखी। महाराज जनक, देखो तो प्रभु कौन आए हैं। गुरु विश्वामित्र आए हैं और उनके साथ 2 राजकुमार आए हैं। अरे महाराज आप देखो तो, अरे देखो तो विश्वामित्र जी के साथ कौन आए हैं। श्री विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी ने जब सुना तो अपने श्री राज्य गुरु श्री शतानंद प्रभु, जो श्री गौतम ऋषि के अहल्या जी के सपुत्र हैं, जनक जी के राजगुरु हैं, उनको साथ लेकर और सुमंत और बड़े बड़े सचिवों के साथ श्री श्री जनक जी महाराज दौड़े आए और विश्वामित्र जी प्रभु के चरणों का दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो दर्शन प्रणाम करके अपने भाग्यों की सराहना किया है। उनके आगमन पर अपने उस मिथिला के सब प्रकार से उस आनंद का गान किया है। अतिशय आनंद से विश्वामित्र जी का स्तवन कर रहे हैं। महाज्ञानी ब्रह्मानंद संपन्न आत्मानंद संयुक्त श्री श्री विदेह जनक जी अतिशय श्री विश्वामित्र जी का साधुवाद और अपने भाग्यों की जय जयकार कर रहे हैं। उस समय श्री श्री गौरदास जी कह रहे हैं, श्री राम जी विश्वामित्र जी की ओट में थे। अभी उन्होंने श्री रघुनाथ जी का, लखनलाल जी का दर्शन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही श्री विश्वामित्र जी की ओट से श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं, ओ हो, तो जनक जी की हालत क्या हुई? सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। श्री जनक जी विदेह हैं, लेकिन विशेष विदेह हो गए। विदेह का मतलब है वो देह से ऊपर उठे हुए हैं। उनको देह का कोई धर्म, कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई अभाव, कोई किसी प्रकार से, ये नहीं कि माया से निवृत्त हैं, माया मुक्त हैं और अपने आत्मा में, अपने आत्मानंद में, अपने उस स्वभावानंद में, अपने स्वरूपानंद में नित्य अवस्थित हैं। देह से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन अब वो विशेष देह विशेषी कैसे हो गए कि अब वो महाराज उनके लिए उन्होंने अपने मन चित्त बुद्धि को पुनः प्राप्त किया। अरे नहीं नहीं नहीं, विदेह होकर ऐसा न हो कि मैं इनके रूप रस के आस्वादन से वंचित रह जाऊं। मैंने संसार के रूप के, संसार के किसी भी आकर्षण से अपने को मुक्त कर लिया है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, विशेष विदेह हो गए, विदेही हो गए कि अब मैं महाराज विदेह तो अपने स्वभाव से ही हूँ, ज्ञानी तो मैं अपने निश्चित पूर्व में ही हूँ, मेरा ज्ञान तो सिद्ध है, मेरा विदेहपना सिद्ध है। लेकिन अब उन्होंने अपने लिए पुनरअपि मन इंद्रियों को पुनः प्राप्त किया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे मन तुम भी आ जाओ, अरे मेरी इंद्रियों तुम भी आ जाओ। उनका क्यों? उनका तुम्हारा फल जो है वो मूर्तिमान सामने खड़ा है।
जिसके लिए विदेह हुए थे, संसार से निवृत्ति के लिए विदेह हुए थे, लेकिन भगवत तो प्रवृत्ति के लिए विदेह होना है, अब पुनः विदेह होना है। संसार की निवृत्ति के लिए विदेह हुए थे कि संसार हमें बाधित ना करे, संसार हमें पीड़ित ना करे, संसार हमें उद्विग्न ना करे, संसार की वासनाएं अतृप्तियां हमें किसी प्रकार से अपने चिंतन से, अपने स्वभाव से वंचित ना करे। लेकिन जब इंद्रियों का फल भगवान श्री रघुनाथ जी जो अवश्य देखिए देखन योगो अक्षणवताम फलमिदं ना परम विदामः सख्य पशून अनुविवेश यतुर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेषु सुत्योरनुवेणु जुष्टम जैरवान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षमा। गोपांगनाओं ने कहा, ये इंद्रिय वालों, इंद्रियों का फल ये श्री रघुनाथ श्री ठाकुर जी का दर्शन है, ठाकुर जी का दर्शन है। इसी प्रकार श्री विदेह महाराज ने विशेष विदेह हो गए, अब महाराज पुनः वो सदैव हो गए। कल हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी थी कि मुक्त जन भी अखीर भक्त बनेंगे। मुक्ति का मतलब पंचविध मुक्ति है, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। सायुज्य के दो भेद हैं, ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य। लेकिन ये सब मुक्ति भी वैसे ही है जैसे स्वर्ग और नरक है। मुक्त जन भी जब कहीं श्री देवऋषि नारद पर वर्ताया, श्री करभाजन पर वर्ताया, श्री उन मुक्त जनों के लोक में जाते हैं, जो उनको क्या होता है, उनका भजन देखकर, उनके द्वारा जप माला को दर्शन करके, उनके मस्तक पर श्री गौड़िया तिलक दर्शन करके, उनके गले में महाराज डबल या ट्रिपल कंठी का दर्शन करके, उनके मंद्र मुख से हरि नाम का श्रवण करके, ओहो हो मांगो मैं श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, आए पढ़ो द्वार तिहारे लीजो मोरी खबरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया। रमेश बाबा जब आते हैं वहां पर इस प्रकार गाते हैं, और तब वो उनको लगता है, अरे ये क्या रस है, अरे हम तो मुक्त बने हुए दुखों से निवृत्त हैं, लेकिन हमें कोई सुख प्राप्त नहीं है। तब वो भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु अब हमको मुक्ति नहीं चाहिए, अब हमें चाहे संसार में कितनी विषमताएं, कितनी विपरीतताएं, चाहे कितने ऊहापोह, चाहे कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े, लेकिन हम तो उससे डर कर मुक्त हो गए। लेकिन संसार में भगवान के भजन का जो आनंद है, जो रमेश बाबा लूट रहे हैं, जो अन्य महापुरुष यहाँ आने वाले उसका आस्वादन कर रहे हैं, करते हैं, हमको वही प्राप्त करना है। हम तो संसार के लिए इसलिए डर गए कि ये बड़ा भयंकर है, ये माया बड़ी जो है वो ठगनी है, लेकिन हमें पता नहीं था। हम पुरुषोत्तम मंदिर नहीं गए, हम सत्संग में नहीं गए, हम संत मंदिर में नहीं गए, हम श्री वृंदावन में श्री राघवाचार्य जी की वाल्मीकि रामायण का श्रवण नहीं किया। अब हम जाएंगे अयोध्या में, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण का गान कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे तब हम जानेंगे कि भैया माया उनके लिए भयभीत करती है, माया उनको ठगती है, माया उनको सब प्रकार से व्यथित करती है, जिनके पास श्री राम जी के चरणों की प्रीति नहीं है, जिनको राम जी की कथा सुनने का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, राम जी का नाम स्मरण करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, राम जी के प्रेमियों की चरणों की धूलि में लौटने का ये सुख नहीं मिला है, राम जी के प्रेमियों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला है। अब हम निश्चित हमें सरेंडरी अकाउंट में पड़े हुए मुक्तावस्था से हमें पुनरपि जो है वो बद्धावस्था में डाल दो। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि वो मुक्त जन प्रार्थना करके पुनरपि बद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। रविदास जी आपने पहली बार सुना होगा, बद्धावस्था को स्वीकार करते हैं, उनका ज्ञान निवृत्त हो जाता है,
कि हमें केवल मात्र दुखों से निवृत्त होता है। वो कहते हैं दुख कुछ नहीं है भगवान के भजन के सामने, वो तो इसके प्रेरक हैं, वो तो इसके वर्धक हैं, वो तो इसके पोषक हैं। मीरा जी के जीवन में जितनी पीड़ा है, जितनी समस्या है, उसमें उन्होंने उतनी संभावनाएं बना ली हैं। श्री कार्तिक गोस्वामी जी की ये पंक्ति मेरे को अतिशय आनंद किया है कि भैया समस्या में संभावना को देखो। संसार एक समस्या है, लेकिन इसमें भक्ति की संभावना भी इसी में है। स्वर्ग में भक्ति नहीं है, स्वर्ग के देवता इतने उदंड हो जाते हैं केवल सुखों के कारण कि कर लेंगे भजन, और करते ही नहीं है, जिसके कारण उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल मात्र भोगों का जब खत्म आता है, समय खत्म आता है, पुण्य क्षीणे पुण्य होते हैं तो मर्त लोकम विशंति, तब उनको याद आता अरे हमें पता ही नहीं चला कि पेट्रोल कब खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि गैस कब खत्म हो गई, हम तो यही कहा कि बहुत है बहुत है, सारे पुण्य खत्म हो गए, अब हमको धरती पर चैंटा बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया हमसे। इन सुखों ने हमें जो है ना वो इतना बावरा बना दिया, इतना मतवाला बना दिया, इतना अहंकारी बना दिया, हम एक दूसरे से द्वेषी करते रह गए, मत्सरता में ही पड़े रह गए, पता ही नहीं चला पीछे बैटरी खत्म हो गई है। तब वो मुक्त जन, लेकिन मुक्त जन भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें मुक्ति मिल गई, अब तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुम्हें कोई किसी प्रकार से जन्मना नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार का प्रारब्ध भोग नहीं करना है, तुम मेरे में एकाकृत हो गए हो, ब्रह्म में ब्रह्म बनकर, लेकिन तुम्हारी सत्ता बनी हुई है। उनका नहीं प्रभु, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, हमें एक अशांति बनी रही कि हमें सुख प्राप्त नहीं है। इतने बोर हो गए हम, इतने बोर हो गए, लेकिन फिर भी हम सहते रहे कि नहीं, संसार की बद्धावस्था में बड़ी पीड़ा है, बड़े उतार चढ़ाव हैं, लेकिन अब हमें सनकादियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा बरसाने में, श्री यात्रा परिक्रमा करने वाले, दर्शन करने वाले, गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले, नृत्य करने वाले, वृंदावन में डोलने वाले, श्री श्री परिक्रमा में सब प्रकार से आनंद करने वाले उस भक्तों के माध्यम से पता चल गया है। अरे जब इतने बड़े संसार में इतनी बड़ी जो भगवत कृपा भजन नहीं करते हैं, तभी संसार की पीड़ा है, तभी संसार का जो है वो सब प्रकार से हमें भय है। अब हमें कोई भय नहीं है, चाहे हमें विपत्तियां ही क्यों ना दे देना, केवल विपत्तियां दे देना। विपदा बंतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। ये प्रभु अब हमें पता चल गया कि कुंती जी क्यों विपत्तियां मांग रही हैं, क्योंकि विपत्तियां तभी तक विपत्तियां हैं। हनुमान जी ने व्याख्या की है, जब तब सुमिरन भजन न हुई, जब तक सुमिरन भजन से हम माया से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें उन विपत्तियों की असलियत का पता नहीं चलेगा। ये तो कागज के शेर हैं, सुख दुख सुख दुख शत्रु मित्र जग माही, मायाकृत परमार्थ नाही। दुख भी कुछ नहीं है, सुख भी कुछ नहीं है, ये सब मायाकृत हैं, भागते हैं, लेकिन इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार हमें पता चल गया है। अब हमें प्रभु पुनरपि एक मौका दीजिए, सौभाग्य दीजिए, हमें बद्ध बना दीजिए, हमें जन्मने मरने वाला बना दीजिए। हम भी श्री नंद जी की तरह, हम भी सभी भक्तों की तरह कह सके, जही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। प्रभु अब हम भी यही करेंगे। कर्म भी ब्राह्म्य मानानाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैहि रतिर्न दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। हे प्रभु, अब हम बद्धावस्था में सब प्रकार से जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन के इस धर्म पथ पर चल के, इस भक्ति पथ पर चल के, इस प्रेम के पथ पर चलकर जीवन के उस आनंद को प्राप्त करेंगे। हम संसार में रहते हुए भी संसार के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, ना सुख में आसक्त होंगे, ना दुख में व्यथित होंगे, हर समय आपके भजनानंद में रहेंगे।
हे प्रभु हमें पता चल गया है सनकादि जनों के माध्यम से, सुखदेव जी आते हैं तो पठन भागवतम शनई ही, हमें पता चल गया है कि भागवत जी को गाने का कितना सुख है, भागवत जी को सुनने का कितना सुख है, कितना सुख है भागवत जी को सुनने का कि भगवान वैकुंठ में नित्य गाते रहते हैं, नित्य लक्ष्मी जी सुनती हैं, नित्य लक्ष्मी जी गाती हैं, भगवान सुनते हैं। सुखदेव जी निरंतर भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते हैं। हो धर्मः पुंसः विश्वक्सेन कथासु या नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हो इस प्रकार हमें प्रभु धरती पर भेजिए, हमें बद्ध बना दीजिए। तो इसी प्रकार श्री जनक जी ने भी अपनी मुक्तावस्था को विशेष विदेही हो गए और बद्धावस्था में हो गए। पुनः अपने सारे इंद्रियों को आवाहन किया, मन को भी बुलाया, अपने हृदय को भी सब प्रकार से एक्टिवेट किया। उनका भैया तुमने बड़ी देर अपने को जो है वो इन प्रभावों से मुक्त रखा, तुम महाराज सब प्रकार से एकांत में समाधि में रहे, आत्मानंद का सेवन करते रहे, लेकिन तब तक किया, लेकिन अब जब परमात्मानंद आ गया है, हाय 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 हाय, रूप से डरकर तुम आत्मा में चले गए, अपने में चले गए, अपने स्वभाव में चले गए, अपने स्वरूप में चले गए। लेकिन वहां जो आनंद था एक बिंदु था, लेकिन अब जो सिंधु है, जिसका सिंधु, जिस सिंधु से ये बिंदु बिंदु ब्रह्मानंद बना है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। श्री जनक जी मुक्तात्मा है, ये ब्रह्मानंद का आस्वादन करते हैं। रविदास जी इसको और सरल करते हैं, इतना सरल कर देते हैं। नित्य मुक्त हैं जनक जी, ज्ञानी हैं और ज्ञानियों का साध्य है मुक्ति। लेकिन वो मुक्तानंद, वो आत्मानंद, वो राम जी के दर्शनानंद के सामने, परमात्मानंद के सामने, भगवदानंद के सामने, भगवत मिलनानंद के सामने, दर्शनानंद के सामने वो अत्यंत वो नगण्य हो गया, बिंदु हो गया। और जनक जी ने अपने इंद्रियों को दोबारा आवाहन किया, विशेष विदेही हो गए और दर्शन करते हुए क्या कह रहे हैं, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। अरे महाराज, आनंद के भी आनंद देने वाले, आनंद भी तो कहीं से पैदा हुआ, उसकी भी तो कोई जननी है, उसका भी तो कोई बाप है, तो ये तो आनंद के भी बाप हैं, स्रोत है। अगर संसार में अगर कहीं भी कोई भी आनंद का बिंदु है, किसी के पास भी है, किसी कवि के पास है, किसी कलाकार के पास है, किसी रूप के पास है, किसी गुण के पास है, किसी व्यक्तित्व के पास है, तो उसके मूल जो है वो आज मेरे सामने प्रकट हो गए। कहु नाथ सुंदर दौ बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं? ये कौन है जिनका दर्शन करके मैं अपना आप भूले जा रहा हूँ? ब्रह्मानंद तो मुझे बड़ा तुच्छ लग रहा है, मैंने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है, हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इनके दर्शनानंद में डूबा जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ऐसे कौन है, क्योंकि मुझे आकर्षित कर सके ये तो संसार के रूप की सामर्थ्य नहीं है। संसार के विषयानंद से बड़ा है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद कोई छोटी प्राप्ति नहीं है। लेकिन मैं ब्रह्मानंद को भूल गया, मुझे तुच्छ लगा, मैंने उसे त्याग दिया। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं कहाँ फंस गया हूँ? मुझे ये लग रहा है, कहु नाथ सुंदर दौ बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। अरे प्रभु, मुझे लग रहा है मानो विश्वामित्र जी कह रहे, पहले तुम्हें बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? ब्रह्म जो निगम
नेति कहीं गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा। जिस भगवान को नेति निगम ने वेद ने कहा भैया इनके स्वरूप आनंद का, इनके लीला आनंद का, इनकी करुणा के लाभ का कोई पार नहीं है। चाहे इनकी करुणा की ओर अगर कोई लिखना शुरू करे, पृथ्वी का कागज बन जाए, समुद्र की शाही बन जाए, कामधेनु की कलम बन जाए, सरस्वती जी 24 घंटे लिखें, तो भी भगवान के रूप का आनंद, इनके गुणों का पारावार, इनकी करुणा की जो है वो अवधि प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या ये वही है? ब्रह्म जो निगम, इनकी इति नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। नेति कहीं गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। क्या ये वही परमात्मा है जो 2 रूप धारण करके आया है? क्यों उनका ऐसा तुम क्यों कह रहे हो जनक? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसकी गर्दन घूम जाती है, चंद्रमा की परिक्रमा करते करते गर्दन उसकी टूट जाए, लेकिन वो चंद्रमा को एक क्षण भी देखे बिना नहीं रहता। वो अपनी बेस पोजीशन नहीं बदलता, अपना कमर नहीं बदलता कि अगर मैं अपना स्थान बदलूंगा, आसन बदलूंगा तो इतने में दर्शन में बाधा होगी। वो चंद्र से इतना प्यार करता है कि अपना आसन बदलने का समय उसके पास नहीं है, गर्दन को घुमाता रहता है, चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, लेकिन उसे उसकी कोई फीलिंग नहीं है। उसको यही होता है, हाय हाय मैंने दर्शनानंद से अपने को वंचित नहीं होने दिया। अरे फिर क्या हुआ, प्रेमास्पद का रूप रसपान करते हुए शरीर चला गया, तो इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य नहीं है। जाता नहीं है, लेकिन फिर भी सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। श्री विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, आप कोई साधारण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आप कोई साधारण महापुरुष नहीं हैं, योगियों के भी परम आदर्श हैं और सब प्रकार से अति विशिष्ट महापुरुष हैं। तो प्रभु जी, सुखदेव जी भी आपके यहाँ से ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो मैं जो आपके वचनों से अनुभव कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य ही है। उनका क्या सत्य है? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, जनक जी हे विशेष विदेह, हे परम सब प्रकार से मुक्त, हे ब्रह्मानंद संपन्न जनक जी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। प्रभु जी, जनक जी ने, महाराज दशरथ जी ने मेरे लिए इनको भेजा है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, जो इंद्रियातीत, जो गुणातीत, जो वर्णनातीत था, अब वो किशोरी जी के परम अनुग्रह से विदिन इंद्रियों की लिमिट आ गया है। अगर इंद्रियां भक्तिमय हो जाएं, भगवान का भजन करें,
तो इन्हीं सब प्रकार से निमन गामी वृत्तियों के द्वारा, इन्हीं दोष दर्शन करने वाली, इसी निंदा करने वाली वाणी से, इनकी चर्चा करने से इतना पवित्र हो जाएगा मुख, इतना नेत्र पवित्र हो जाएंगे, इतने कान पवित्र हो जाएंगे, इतना हृदय पवित्र हो जाएगा कि ये तुम्हारे इंद्रियों की लिमिट में आ जाएंगे। रविदास जी हमारे महाराज श्री ने एक अद्भुत बात कही है। मैं क्या कहूँ, महाराज जी की क्या उपमा है, क्या तुलना है, क्या उनकी स्टडी है, क्या उनके ऊपर कृपा। कोई उसकी तुलना उपमा नहीं है कि किस प्रकार भागवत जी महाराज जी के कान में क्या क्या बता गई, और उन्होंने हमको भी उसका परिवेशन किया, हमको भी उसका छींटा दिया, जिसका पुनरअपि करोड़ बार तो पानी मिलाकर, यमुना जल मिलाकर हम उसको डाइल्यूट करते करते भी उसका जो है वो उसकी डेंसिटी, उसकी कंसंट्रेशन कभी कम नहीं हो रही है। ओए होए 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 होए, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन एक बार फिर सुनिए, आप कहेंगे मैंने पहली बार सुना है। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं ब्रह्म इंद्रियातीत है, ये वेद कहता है। थोड़े दिन मुझे पहले किसी ने कहा कि मेरा बेटा वेद पढ़ना चाहता है। उनका भैया तुम समुद्र का पानी पीना चाहते हो, पी सकोगे, पचा सकोगे? उनका फिर मैं क्या करूं? उनका समुद्र को संतों के बादलों के द्वारा, सूर्य के द्वारा कर्षित करके बादलों के द्वारा बरसाए जाने दो। जब वो बरसेगा इतना हेल्दी हो जाएगा, इतने वेल्दी हो जाएगा, उससे जीवन की फसल से लेकर ये भूमि की फसल हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, उनका वेद खारे समुद्र के समान है। वेद को पढ़ना, वेद के रहस्य को जानना, भगवान ने खुद गीता जी में कहा है। अब डब्बा नहीं फैलते हैं। त्रैगुण विषया वेदा न स्त्री गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। तो श्री जो भगवान के विषय में इस प्रकार माना गया, कहा गया है, श्री अब जो ईश्वर है वो इंद्रियातीत है, वर्णनातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन अगर भजन करेंगे, गोपियों ने कहा, महाराज श्री कहते हैं, अरे इंद्रिय वालों, इन इंद्रियों को बेकार मत समझो। तुमने लोक का संग किया है, तुम भगवत जनों का संग करो। उनका उससे क्या होगा? उनका यही इंद्रियां इतनी रिफाइंड हो जाएंगी, इतनी एम्पावर्ड हो जाएंगी, इतनी पवित्र हो जाएंगी, इतनी सुंदर हो जाएंगी कि स्वयं इतना वर्णनातीत ईश्वर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ओए होए 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 होए। भक्ति हमें इतना सुंदर बना देगी, हमें इतना आकर्षक बना देगी कि ये महाराज रूप की अवधि, ये महाराज आनंद की जो इनफाइनाइट स्थिति वाले हैं, ये हमारे पीछे पीछे डोलने लगेंगे। ये क्या कहेंगे? अहम भक्त पराधीना। ओए होए 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 होए, तुम इनके द्वारा कुछ नहीं करोति यत्तत। क्या करें, किसी को समझ नहीं आई अभी तक। क्या करें कि खुशी मिले, क्या करें कि आनंद मिले, क्या करें कि हमारे हित में हो, अरे क्या करें समाज के अनुकूल हो, क्या करें? उनका एक ही काम करो, जो ईश्वर को अच्छा लगे सो करो। आज से 50 साल पहले हम श्री श्री राजमाता जी के निवास स्थान पर गए, तीसरी मंजिल पर रहती थी अमृतसर में। तो उन्होंने पूछा मुझसे, भक्ति किसे कहते हैं? अब मैं तो आपको पता है नकल मार कर बोलता हूँ, मुझे क्या मालूम है क्रॉस क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है। तो मैं भी चुप रहा। और भी वैष्णव थे, श्री श्री गौरप्रिया जी की माता श्री जी थी, कृष्णा बहन जी थी, और भी पॉसिबली सब भक्त लोग थे। तो सब चुप। तो माता जी ने कहा, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो भक्ति। अरे खाओ कृष्ण प्रसन्नता के लिए, अरे जियो कृष्ण प्रसन्नता के लिए। देख लो, चेक कर लो, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्या हमारे प्रेमास्पद, क्या हमारे आराध्य, क्या हमारे जीवन के जीवन, जीवन मूल जड़ी
श्री मीरा जी कहते हैं मेरे जीवन की ये मूल जड़ है श्री नंदनंदन। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, इससे पहले आली मोरे नैना बान पड़ी, चित्त चढ़ी वह माधुरी मूरत, उर्विच आन अड़ी। कबहु कठाड़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी। क्या बात कही मीरा जी ने। अरे कृष्ण भजन क्यों करें उनका? भैया तुम्हारे जीवन की जो मूल जड़ है ना, जिससे तुम्हारे सांस चल रहे हैं, जिससे तुम सुखी होना चाहते हो, जिससे तुम्हें सुख मिल सकता है, वो श्री कृष्ण है। तुम्हारी कोई भी चाहत हो सकती है, लेकिन उसकी जड़, उसको सिंचित करो। और वो जड़ का सिंचन, जड़ क्या है? वो श्री राधा रमन है। और उनका भी सिंचन क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे प्राण पिया बिन राखूं, ओ कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी। नानक जी इसी को कहते हैं। हाय 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 हाय। तो नानक नाम मिले तो जीवा, बिसरे मर जावा। हाय 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 हाय। अरे भगवान के बिना तुम कैसे जियोगे? उनका नहीं जी सकता हूँ, उनका भगवान तो नहीं मिलेंगे, उनका नाम भी तो भगवान ही है। हाय 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 हाय। श्री प्रिया जी के चरण पलोटते हुए, उनकी सुकुमारता, उनकी सुंदरता, उनकी मधुरमा का दर्शन करते हुए श्याम सुंदर पागल हो जाते हैं और इच्छा करते हैं कि मैं इन्हीं के चरणों में मेरी स्थिति हो जाए, मैं इनके चरणों में लिपट जाऊं, कैसे इनके चरणों में लग जाऊं मैं। तो भगवान के मन में बड़ा इस प्रकार का चिंतन है, बड़ा विचारते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। प्रेम अश्रु से, प्रेम अश्रुओं से चरणों का अभिषेक करते हैं, लेकिन लालसा बढ़ती जाती है, तब उनको सुप्रीत होता है। अरे मैंने ही तो बताया है इसका रहस्य गौर हरि के रूप में। श्री अलता से श्री की ठाकुर जी चरणों में कृष्ण नाम लिख देते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। मुझे किशोरी का नित्य चरण प्राप्त हो गया, चरण सेवा प्राप्त हो गई, चरण सानिध्य प्राप्त हो गया, चरण का गंध मकरंद सुगंध रस प्राप्त हो गया। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, क्योंकि मेरा नाम मुझसे अभिन्न है। तो श्री भगवान की जो नानक जी कहते हैं, तो नानक नाम मिले ता जीवा। उनका प्रभु जी क्यों? उनका जीवन मूल जड़ी। जड़ के बिना पौधा कितनी देर हरा भरा रहेगा, कितनी देर टिकेगा? नहीं 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 नहीं। जड़ को सींचे बिना, जड़ को जल और हवा दिए बिना, हम तो ऊपर से चाहे जितना मर्जी तो पौधे को सजाते रहें, जल देते रहें, उसको साफ करते रहें, उसको सब प्रकार से और प्रसन्न करते रहें, लेकिन जड़ तो जब तक जड़ को अभी सिंचित नहीं करेंगे, श्री कृष्ण भजन नहीं करेंगे, कृष्ण भजन नहीं करेंगे। हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं मन समेत या मन समेत या इंद्री के वासिन यह ही सिखावन दही हूँ, यह ही सखावन दही हूँ।
इस प्रकार चलो। तो श्री श्री नानक जी कहते हैं, नाम मिले तो जीमा, कृष्ण मिले तो जीमा, नाम बिसरे मर जावा। नाम और नामी में भेद नहीं है। क्या सुंदर बात है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। श्रीमन प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी के हमारे सत्संग में कितना आदर है, कितना भाव है कि किसी भी इस कोने को हम प्रभुपाद जी की तरह प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके दर्शन से सोचते हैं। आज हमें श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हो गया है। ये हमारी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति भक्ति है, उनकी परंपरा के प्रति हमारी भक्ति है, उनके चरणों के प्रति हमारी निष्ठा है। ओए होए होए होए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भैया नाम रूपी कृष्ण का अवतार जिह्वा पर होता है। ये भगवान श्री नंदनंदन कली काल में यशोदा जी के पेट से नहीं, यशोदा जी के हृदय से नहीं, कौशल्या जी के हृदय से नहीं, भक्तों की जिह्वा से अवतरित होते हैं। कली काल में भगवान, जैसे कहते हैं ना, इतने रावण हो गए, भगवान कितने अवतार लेंगे, उनका भगवान अवतार ले चुके हैं, अब भी ले रहे हैं, अब भी ले सकते हैं। उनका किस भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को लेंगे कि भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को लेंगे, कि क्या महाराज जो है वो चैत मास के उस 12 बजे प्रकट होंगे? उनका नहीं। अब तो भगवान ने सब लिमिट खत्म कर दी हैं, किसी समय भी किसी की जिह्वा पर अवतरित हो सकते हैं, केवल गुरु कृपा से। गुरु के चरणों में प्रणाम करो, गुरु जी से कुछ मत कहो, वो तुम्हें कृष्ण नाम सुना देंगे, कृष्ण कथा सुना देंगे, कृष्ण में आकर्षण भर देंगे, तुम्हें अपने जीवन की मूल जड़ का परिचय करा देंगे। बस इसे सींचते रहना, इसके लिए ही करते रहना, जियो इसके लिए, अरे जीवन समर्पित कर दो इसके लिए, अरे डूबो इसी के प्यार में, अरे रिझाओ इसी को। उनका परिणाम क्या होगा? उनका तुम्हारा हमारा जीवन फलाढ्य हो जाएगा, रसाढ्य हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, सौरभित हो जाएगा, सुवासित हो जाएगा। हाय हाय हाय। जड़ को सींचो, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपि शाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहं मच्युते जया। ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है, भागवत जी के द्वारा माध्यम से। यथा तरोर्मूल, जैसे जड़ को सींचने से सब तना से लेकर सब रसमय हो जाता है, इतना बड़ा जो है वो उसमें फल लगते हैं, कितने बड़े। कल पेपर में आया था, वो फसल आ गई है, सब भाव गिर गए। अरे ये फसल कहाँ से आ जाती है? हर साल फसल कहाँ से आ जाती है? उनका बस भूमि में बीज पड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे फलते रहते हैं। इतनी फसल हो जाती, इतनी फसल हो जाती है कि महाराज सब कीमतें गिर जाती हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, सब में विटामिन जो है वो शरीर की कमी पूरी हो जाती है। हाय 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 हाय, कितने सुस्वादु, कितने व्यंजन, कितने पदार्थ, कितने भोग, लेकिन जड़ और वो हमारे जीवन की भी इतनी बड़ी जो है वो साधु के रूप में, महात्मा के रूप में, संत के रूप में, अरे भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में, कृष्ण शरणागत के रूप में। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी, कृष्ण दास बलि यार है बड़ ख्याति। हाय 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 हाय। कोई कहे मेरे पास इतने पैसे हो गए, आने वाले लोग याद करेंगे। एक वो हमारे मोहल्ले में सेठ हुआ करते थे, हमारे मोहल्ले में काले शाह हुआ करते थे, हमारे यहाँ मशहूर थे वो महाराज, वो ऐसे थे, वो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, राय तुम ये बता दो, कोई किसी प्रकार से किसी को याद करे, लेकिन अक्षय किसी की स्मृति बनी रहे, जो भगवान भी जिसके कभी कभी मुख से जय जयकार करें, दुर्वासा जी को भी कभी उसकी चर्चा करके अपने हृदयगत आह्लाद का दर्शन करावें कि मैं भी प्रसन्न हूँ। उनका वो ऐसी कीर्ति कौन सी है जिसका गान मैं करूं, जिसका सुन करके आनंद मैं करूं?
कौन सी ऐसी कीर्ति है? अगर मुझे विश्वामित्र जी के चरण दबाते हुए विश्वामित्र जी सुनावे भक्तमाल, तो जिसको कीर्ति भक्तों की सुनकर मैं आनंदित हूँ, रात 12 बजे तक मैं श्री विश्वामित्र जी के चरण दबाता रहूं और विश्वामित्र जी को भी पता ना चले, वो बारंबार मुझे कहें अब राम तुम विश्राम करो, लेकिन वो कथा राम जब मेरे भक्तों की कीर्ति की करें, भक्तों की कीर्ति गाएं, तो मुझे भी नहीं पता चले, विश्वामित्र जी को भी नहीं पता चले। एक चरण लक्ष्मण जी दबावें, एक मैं दबाऊं, 12 बज जाए। ऐसी कीर्ति कौन सी है जो मुझे भी आनंदित करे, जो राम ही सुख देता, संसार जिसका श्रवण गान करके हृदय की वो दुरूह पावनता को भी प्राप्त कर ले, सर्व साधन करके और चित्त दूषित हो जाए, अहंकार हो जाए, लेकिन ऐसा कौन सी कीर्ति है जिसका गान करके जो है वो हृदय पवित्र हो जाए, मेरा निवास स्थान बन जाए, मेरे को अधीन कर ले? वो ऐसी कीर्ति कौन है जिसका गान करने वाला, जिससे स्पर्धा करने वाला धन्य हो जाए? उनका कृष्ण भक्त बलि यार है बड़ ख्याति। तुम महाराज श्री हमारे कहा, तुम बाजार में जाओ, कोई कहे उनका महाराज ये बैरिस्टर जा रहे हैं, कोई कहे उनका ये मिनिस्टर जा रहे हैं, अरे ये कौन जा रहे हैं, उनका महाराज ये धनी जा रहे हैं। नहीं नहीं, बढ़िया तब हो कब जब कोई कहे ये कृष्णदास जा रहे हैं, हा, ये रविदास जी जा रहे हैं भैया, ये कृष्ण भजन करते हैं, आपने इनको सुना नहीं? अरे महाराज कौन चला गया जिसकी तुम चर्चा सब करते हो, जिससे इतना प्यार करते हो? अभी भी उसको याद कर करके मुझे भी फोन आ रहे हैं, वो महाराज हमारे बंधु जी चले गए, कल राधा दासी जी का फोन आया वृंदावन से, अरे वो सतपाल जी चले गए। हा, सतपाल जी चले गए। जब उन्हें बताया कि वो भजन करते हुए गए, उंगलियां आखिर तक चल रही थी, उनका स्वाभाविक है, भजन करते थे, भगवान से उनकी प्रीति थी, वृंदावन में उनकी निष्ठा थी, भगवान की कथा के प्रेमी थे, बड़े सज्जन पुरुष थे। अरे वृंदावन में वास करने वाली अकिंचन वो बाई, वो श्री राधा दासी और भी भक्त, कोई एक फोन नहीं आया, और बाहर से भी फोन आए हैं, अरे वो सुना है, वो सुना है, वो तुम्हारे बंधु। और सब लोग जय जयकार करते हुए कह रहे, बड़े ही जो है ना, उनको कभी किसी की निंदा करते हुए नहीं सुना, कभी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना, भजन से मतलब रखते थे, बड़ा ही मन में कष्ट है, लेकिन जाना तो सबको है। आप कह रहे हो भजन करते हुए गए हैं, तो निश्चित वृंदावन में ही आए हैं, भगवान की सेवा में ही आए हैं, जीवन धन्य किया उन्होंने, और मरण से भी वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसी जो कीर्ति है, कबीरा जब तुम जन्मे जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। लेकिन कबीर जी को एक पंक्ति और जोड़नी पड़ेगी व्याख्या में, दोहा नहीं बदल सकते हैं रविदास जी, एक दोहे का अर्थ करना पड़ेगा, तुम भी हंसो जग भी हंसे, ना जग रोए ना तुम रोवो, अगर रोना ही है तो दोनों कृष्ण प्रेम में रोए। इस दोहे का अर्थ करो कि तुम भी रोवो और जगत भी रोए, तुम भी कृष्ण प्रेम में रोते जाओ और जगत भी तुम्हारे प्रेम से कृष्ण प्रेम में रोए। तुम भी हंसो कि मुझे सब चरण प्राप्त हो रहे हैं, और संसार भी आनंदित हो कि महाराज हमें भी अपने चरणों में, अपने चरणों के माध्यम से भगवत चरणों तक ले जाना। ले जाओ प्रभु जी, ले जाओ। जाना तो सभी है, हम ही जब आए, हमने पहले आपको भेज दिया है, आप पहले चले गए हो, निश्चित आप हमारा ख्याल रखना, जब हम आएंगे तो हमें पहचान कर अपने चरणों के, अपने पात्रता में भगवत की सेवा में रख लेना। इस प्रकार कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी, कृष्ण भक्त बलि यार होय बड़ ख्याति। अरे वैसे तो कोई रिश्तेदार ही कहेंगे ना महाराज अच्छे थे, बहुत है, बड़ा अफसोस है, परिवार को भगवान सब प्रकार से शक्ति दें दुख को सहने की, लेकिन अब तो भक्तों का दल जो है ना वो याद कर रहा है, जिसे पता चल रहा है, जिसे पता चल रहा है, अरे वो बंधु जी चले गए, बंधु जी कैसे चले गए,
बड़ा भजन थे, बड़ा भजन था उनका। कभी उनको उनका मुखमंडल कैसा सब प्रकार से सुंदर और गोरा गोरा कैसे तेजोमय था, शरीर भी स्वस्थ था। पता नहीं भगवान की लीला है। हाँ हाँ, भगवान की सेवा में चले गए, सेवा में चले गए, धाम की बड़ी रुचि थी, धाम में ही आ गए। इस प्रकार कहकर रविदास जी तभी होगा ना जब कृष्णदास होंगे। चंद रिश्तेदार भी और सारा वैष्णव समाज भी याद करे और खुश होवे, और वो भी अगर कृष्ण प्रेम में रोवे तो हम भी कृष्ण प्रेम में। तो जीवन मूल जड़ी मीरा जी कह रही हैं, कैसे प्राण पिया बिन राखो, जीवन मूल जड़ी, जीवन मूल जड़ी, आली मेरे नैना बान पड़ी। ओ मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर, ये भी स्वर बंधु जी का बनाया हुआ, ये भी पद बंधु जी का गाया हुआ है। मैं तो टोटल नकलची हूँ, कभी महाराज जी की नकल, कभी बंधु जी की पदावली की नकल, कभी रविदास जी। केवल मात्र हमारा काम नकल से होता है। हम तो डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवरी मैन हैं। जो कंपनी ने दे दिया वो आगे डिलीवर कर दिया, आपको डिलीवर कर देते। अपने पास कुछ नहीं, अपने पास तो आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, यही हमारी तनख्वाह है और इसी से हमारा बढ़िया गुजर चल रहा है। कैसे प्राण पिया बिन राखो, जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, लोग कहें बिगड़ी, आली मोने नैना बान पड़ी। मेरी आंखों को, अखियां को एक बान पड़ गई, आदत पड़ गई है, एक अभ्यास हो गया है, एक व्यसन हो गया है, एक उनको इश्क हो गया है। वो है राधा रमन जी के दर्शन का, राधा रमन जी के दर्शन का, राधा रमन जी को रिझाने का। मेरा मन हृदय कुछ भी करने से पहले, कुछ भी ग्रहण से पहले ये सोच लेता है कि क्या राधा रमन जी प्रसन्न होंगे। मैं कुछ नहीं खाती, मैं कुछ नहीं बनाती, मुझे तो राधा रमन जी जो प्रेरणा करते हैं कि आज मेरे हलवा भोग लगाओ, आटे का हलवा भोग लगाओ, उस देसी गैया के दूध का माखन निकला हुआ मुझे भोग लगाओ, मुझे देसी गैया के उस घी का हलवा, आटे का भोग लगाओ, गुड़ का लगाना, मैं तो वही करती हूँ। मेरे को कोई सोचने का अवकाश नहीं है। अब जब तक अवकाश था जब मैं कुमारी थी, अब तो मेरा श्याम सुंदर से ब्याह हो गया है, प्रीति हो गई है। अरे विवाह होने पर भी प्रीति नहीं हुई तो इकट्ठे कहाँ हुए, मिले कहाँ? और अगर प्रीति हो गई तो बिना मिले भी मिले ही रहे, मिले रहे तो मानो कब हूँ मिले ना, ये मिलन है। और ये सामर्थ्य केवल प्रेम की है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रेम का जोड़ फेविकोल का है। जैसे वो आता ना एडवर्टाइजमेंट में, ये प्रेम का जोड़ मारा है, फेविकोल तो कुछ नहीं है। तब अपनी जगह उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो प्रेम का जोड़ है वो अकाट्य है, वो निरंतर है, वो अखंड है। सबसे बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी भी इससे जुड़े ही रहना चाहते हैं। जीवन मूल जड़ी भी भगवान है, कोई जीवन मूल जड़ी नहीं है। सब हमी तरह, हमारी तरह है, लेकिन बड़भागी वो है जो अपने जीवन के मूल को पहचान कर, वो है नंदनंदन। इसको आप कितने भी व्याख्या से, कितना चाहे वर्षों भर सुनो कि मेरी तसल्ली जब तक होगी तभी मैं भजन करूंगा,
तो आप ऐसा क्वेश्चन डालिए व्हाट्सएप पर, आप इस सत्संग के लिए प्रेरित कीजिए मुझे, अलग क्लास लगा के इसकी चर्चा सालों साल कर देंगे। जीवन मूल जड़ी भगवान नंदनंदन है, वही हमारे मूल हैं, और उन्हीं को प्रसन्न करना, उन्हीं के अनुकूल रहना, उन्हीं की आज्ञा में रहना, ये सबसे बड़ा उस जड़ को अभी सिंचन करना है। और उसी से हम इतने खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे कि हमारी खुशी में श्याम सुंदर भी शामिल हो जाएंगे। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन ताना, केवट हंस रहा है तो उनकी हंसी में राम जी भी हंस रहे हैं, बिहसे, अरे 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 अरे। तो ऐसा श्री, अब ये जो ब्रह्म है, जो आनंद है, ये विद इन इंद्रिय लिमिट हो गया है। बस हमें अपने इंद्रियों से भगवत भजन करना है, भगवत सेवा करनी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समृतयाम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी कहते हैं इनको देखते ही महाराज मेरा मन जो है, मेरा मन ब्रह्म सुख में रमण करता रहता है। आज इनको देख करके वो ब्रह्म सुख त्याग करके इनमें रमण कर रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। भयो विदेह विदेह विषेकी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक वो चौपाई आगे चल करके जब विदाई हो रही है तो वो मिट्टी महा महिमा ज्ञान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। मोह जनित नहीं मति विदेह की, महिमा ये रघुवीर स्नेह की। महिमा ये सिया राम स्नेह। मोह जनित नहीं मति विदेह की। ये महाराज इस प्रकार से मर्यादा भूल गए हैं, सारी ज्ञान की मर्यादाओं के महाराज वो प्राचीरें रह गई हैं। ये हुआ क्या? ये महाराज इस प्रकार से बिलख रहे हैं उनको विदा करते हुए। वो काफी दूर तक आ गए विदा करते करते। महाराज ये हुआ क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये महाराज मोह जनित नहीं मति विदेह की। ये प्राकृतिक दंपति थोड़ी है जिनको विदा कर रहे हैं। ये महिमा सिया रघुवीर स्नेह। ये महाराज जो सीताराम जी के स्नेह की ये महिमा है, इसके कारण ये महाराज ये मर्यादा ज्ञान की वो प्राचीरें ढह गई। ज्ञान की वो प्राचीरें ढह। ये महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो महाराज इसने इतने उस ब्रह्म सुख में निमग्न रहते थे। वो महाराज अहम ब्रह्मास्मि कह करके महाराज उसी में अपने मगन थे। ऐसे महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं मेरा पुत्र मर जाए, मुझे इसका कोई शोक नहीं होगा, तुम्हारा बिछोह मुझसे सहन नहीं हो रहा। महाप्रभु तुम्हारा बिछोह मुझसे सहन नहीं होगा। मोह जनित नहीं मति विदेह की, महिमा ये सिया राम स्नेह की। जय हो जय। श्री भक्ति क्या देती है ये महाराज हमने सुना। सब मेरे पास भी लोग आ रहे हैं,
मैं दुकान पे बैठता हूँ, जब महाराज 3 बजे जाता हूँ, 9 बजे तक वहां पर रहता हूँ, तो कोई ना कोई आकर के महाराज वो बंधु जी चले गए, हुआ क्या उनको, बंधु जी चले गए। महाराज ये भक्ति जो है शुभदा है, इसका एक लक्षण है शुभदा। सभी आपसे प्रेम करें, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि महाराज मेरे बंधु जी की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे महाराज वो बड़ा मेरे साथ बड़ा स्नेह करते थे। ऐसी ऐसी चर्चा संतों के बारे में, बाबूजी के बारे में, बाबूजी के बारे में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मेरे से स्नेह नहीं करते थे। खुराना जी कई बार आते हैं, वो बाबूजी मेरे से बड़ा स्नेह करते थे, आ जाते थे महाराज, मेरे पास आ जाते थे और आकर के महाराज पानी का गिलास पिलाओ, मैंने पानी का गिलास पिलाना। तो इस प्रकार से ये भक्ति जो है वो शुभदा, शुभदा मैंने नरेश जी की बात मुझे याद आती है। नरेश जी एक बार कह रहे थे अपने प्रवचन में, एक व्यक्ति है, उसके 5-7 पुराने परिवारों में होते थे, 5-7 बेटे हैं, 2-3 कन्याएं हैं, 10-12 महाराज उनके मेंबर्स हैं। सबको उन्होंने महाराज पढ़ाया लिखाया, सब प्रकार से महाराज उनको सुशिक्षित किया, योग्य बनाया, बिजनेस करवा के दिए, नौकरियां करवा के दी, महाराज योग्य बनाया, उनके विवाह किए, विवाह करके महाराज पुत्रियां अपने घर में बड़ी सुखी, बेटे अपने घर में बड़े सुखी, बड़े महाराज दक्ष, कार्य कुशल, और सब प्रकार से महाराज आनंद ही आनंद है। वो जो पिता है वो सबका वो महाराज बाप है, जो वो जब महाराज उसके पास कोई अपरिचित व्यक्ति कोई आकर के उसके पांव को हाथ नहीं लगाएगा, अपने घर के परिवार के लोग जो हैं वो ही हाथ लगाएंगे ना, उसके पांव को हाथ चरण छुएंगे महाराज। इतनी उसने मेहनत की, सारी जिंदगी महाराज लगा दी परिवार के लिए। वो 10-12 व्यक्ति 24 हो गए, 24 के बाद 48 भी हो गए, महाराज 96 भी हो गए, लेकिन फिर भी उससे वो दायरा सीमित ही। लेकिन एक लंगोटीधारी संत जिसके पास महाराज कुछ भी नहीं है, कुछ भी अकिंचन है, अकिंचन, और केवल मात्र ठाकुर जी के भजन करते हुए अश्रु प्रवाहित करता है, उसके आगे महाराज वो बादशाह भी नतमस्तक होते हैं, बादशाह भी नतमस्तक। तो महिमा ये सिया राम प्रेम, सीताराम जी के प्रेम की ये महिमा जो है वो महाराज इस प्रकार से सबको भक्त को शुभदा, जन को शुभदा, ये भक्ति जो है शुभदा है। और महाराज श्री की बात जो आपने कही कि वेद पुराण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उसमें वो कहते हैं वेद पुराण उदती, उदती माने सागर, सागर खारा, वेद पुराण उदती घन साधु, और साधु महाराज संत वो बादल है, बादल जैसे महाराज वो है, तो पानी तो वही है समुद्र का, लेकिन वहां से सूर्य भगवान के द्वारा खींचे जा करके वो बादल बन गए। बादल जब वो हमारा मीठा करके बरसाते हैं तो ग्राह्य है, सर्वजन ग्राह्य है। वेद पुराण उदती घन साधु। महाराज इस प्रकार से महाराज आज की कसम बहुत बहुत पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। आप बहुत बड़भागी हैं जो ऐसी कथा अपने परिवेश में, इस प्रकार का भयावह प्रवेश एक बार फिर से महाराज वो खबरें आ रही हैं कि हमारे ब्रिटेन से जो यात्री आए हैं वो भी इन्फेक्टेड आए हैं, वो कहाँ कहाँ चले गए, तो उनको सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसे वातावरण में घर में रह करके, अपने परिवेश में रह करके, बुक्कल मार करके, निग्गे हो करके आपको ऐसा ऐसा रस, भगवत रस पिलाया जा रहा है।
बिल्कुल 7:15 बजे शुरू हो जाता है और 8:45 बजे इसका विश्राम हो जाता है। कोई आपको ये नहीं है कि महाराज स्कूटर पकड़ करके, कार पकड़ करके महाराज पुरुषोत्तम मंदिर में, वो भी होगा, ये कोई बात नहीं है, होगा, लेकिन अभी तो महाराज आनंद लो घर में बैठ कर। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने भाग्यों की सराहना किया करो। बाबू जी का एक वाक्य है, अपने भाग्यों की सराहना किया करो कि ये रस आपको मिल रहा है, ये रस आपको, हम कतई इसके लायक नहीं है, लेकिन भगवान ने, वो महाराज बाबू जी का वचन है कि मां मन से होए सी जेड़ा ये सत्संग मिल गया, की मां मन से होए सी जेड़ा ये सत्संग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपी नाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच गोसाई करी चरण वंदन, जाहि ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। इच गोसाई गार गुरु दास, आसमार पद रेणु मोर पंच दास। सागर चरण सेवी भक्त सनवास, जन्म जन्म हरे गई अभिलाष। इच गोसाई लबे ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंद बन हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई नमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणं यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ। कामानां हृद्य सन्दोहं भवतस्तु वृणे वरं यथा हि भगवानेव। वस्तुतः सरसच्चित् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा। त्राहि मां पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री राधा श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय, पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय।
श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, षडभुज महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।